अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करते हुए निम्न परिपथ या सर्किट में धारा या करंट I का मान ज्ञात कीजिए। ये एक सर्किट है जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, जिसके अंदर एक तो वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस, 5 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस 10 ओम का। 10 ओम में से जो करंट फ्लो हो रही है इसको हमने इंडिकेट किया I से, और एक करंट सोर्स जो है आपका 10 एम्पीयर का सेकंड साइड में लगा है और 5 ओम का जो है वो रेजिस्टेंस लगा है। तो हमें क्या करना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर इस रेजिस्टेंस में 10 ओम के रेजिस्टेंस में हमने करंट निकालनी है। तो इसमें हम क्या करें, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करना है हमें कि पहले हम 20 वोल्ट के कारण 10 ओम में करंट निकाल लेंगे। जब 20 वोल्ट के कारण निकालेंगे तो करंट सोर्स यानी 10 एम्पीयर को ओपन कर देंगे। फिर हम 10 एम्पीयर के कारण करंट किस में निकालेंगे, 10 ओम में। उस टाइम हम 20 वोल्ट के रेजिस्टेंस 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। दोनों में जो करंट निकलेगी तो उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनका अलजेब्रिक सम कर देंगे, और जो फाइनल करंट होगा वो दोनों के कारण, दोनों सोर्सेज के कारण करंट के बराबर होगा। यही सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। दिए गए परिपथ में दो स्रोत हैं, एक वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का व दूसरा करंट सोर्स 10 एम्पीयर का है। पार्ट 1, 10 एम्पीयर के सोर्स को ओपन सर्किट करने पर 10 ओम के ओपन 10 एम्पीयर के करंट सोर्स को ओपन करेंगे तो इस टाइप से नजर आएगा ये। तो ये अब इसके अंदर आपको 10 ओम में से करंट निकालना है। तो सिंपल ये एक केवीएल लगा देते हैं इसके अंदर। तो 10 ओम में से 20 20 वोल्ट के कारण जो धारा है उसको मान लिया I1 से शो कर रहे हैं हम। इस करंट को हम लिखते हैं I1 से। I1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना सीरीज में लगा 5 + 10 15 ओम, 20 अपॉन 15 ओम, 4 अपॉन 3 एम्पीयर। ये तो करंट आ गई किसके कारण से, 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के कारण 10 ओम में से फ्लो होने वाली करंट, जबकि करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया है। अब सेकंड पार्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, 20 वोल्ट के सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। 20 वोल्ट के करंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। अब करंट निकालनी है, उसको I2 से लिखा है। तो यहाँ एक करंट सोर्स की जो करंट है दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, 5 ओम और 5 ओम और 10 ओम में से। तो हमें निकालनी है 10 ओम में से करंट डिवाइडिंग रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। I2 इजिकल टू 10 एम्पियर इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरी ब्रांच, दो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, एक जिसमें से करंट निकालना है, दूसरी साइड वाले दूसरी ब्रांच वाले जो दूसरा पैरेलल में रेजिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई करके नीचे टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट 10 एम्पियर इंटू 5 ओम अपॉन 5 + 10 टोटल रेजिस्टेंस। तो 50 एम्पियर अपॉन 15, तो ये आ गया, सिंप्लीफाई किया तो 10/3 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो गया, I इजिकल टू I1 + I2। तो पहले करंट निकाली थी हमने 4/3 एम्पियर, दूसरी बार निकाली हमने 10/3 एम्पियर। इनको ऐड कर दिया, 4/3 + 10/3 इक्वल टू 14/3 एम्पियर। दिस इज आंसर। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। प्रॉब्लम नंबर 2, चित्र में दिए गए परिपथ में 8 ओम के प्रतिरोध में सुपरपोजिशन प्रमेय का या थ्योरम का उपयोग करते हुए धारा I का मान ज्ञात कीजिए। 5 एम्पियर, 25 एम्पियर, 8 ओम, 12 ओम, 30 ओम। ये करंट I निकालना हमें, जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से निकालना है। पहले दोनों करंट सोर्सेज को अलग अलग रहते हुए करंट निकालेंगे और उनका अलजेब्रिक सम कर देंगे। 8 ओम के प्रतिरोध में 5 एम्पीयर व 25 एम्पीयर के दो करंट सोर्सेज के कारण धारा एक ही दिशा में बहेगी। अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो 25 एम्पीयर के कारण ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और 5 एम्पीयर के कारण भी करंट की डायरेक्शन या दो ये डिवाइड होकर इसी डायरेक्शन में जाएगी।
तो दो कहने का मतलब ये है कि ये इससे बाहर निकल रही करंट और इसमें इधर जा रही, सेम डायरेक्शन है, इसलिए दोनों का सम होगा। तो पार्ट 1, यहाँ दोनों करंट सोर्स हैं। पहले वाले केस में एक वोल्टेज सोर्स था और एक करंट सोर्स था। तो 5 एम्पियर और ये 12 ओम, 8 ओम और 30 ओम। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में I1 ले ली हमने, करंट की डायरेक्शन और वैल्यू हमने I1 ले ली। अब आप देख रहे हैं 30 ओम और 8 ओम सीरीज में आ गए, 12 ओम उसके पैरेलल में, क्योंकि हमने 25 एम्पियर को ओपन कर दिया। तो I1 होगी 5 एम्पियर इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ओम में से करंट आ जाएगी या 8 ओम में से करंट आ जाएगी। 5 एम्पियर इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 8 प्लस 30 टोटल रेजिस्टेंस 60 अपॉन 50, तो 6/5 एम्पियर सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी तरह से पार्ट 2, इसमें आपका जो है वो 5 एम्पियर को ओपन कर दिया, तो 12 ओम और 8 ओम जो है सीरीज में आ गए, 30 ओम पैरेलल में हो गया, 25 एम्पियर जो है करंट सोर्स है। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 30, 30 से मल्टीप्लाई क्योंकि आपने करंट निकालना है 8 ओम में, 25 इंटू 30 डिवाइड बाई 8 प्लस 12 प्लस 30, 750 अपॉन 20 प्लस 30, 750 अपॉन 50, 15 एम्पियर। पहले वाले केस में आ रहा था 6.6/5 एम्पियर, दूसरे वाले केस में आ गया 15 एम्पियर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार प्रतिरोध 8 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी, I इजिकल टू I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों धाराएं जो है, दोनों करंट एक ही डायरेक्शन फ्लो होने की वजह से क्या होगा, दोनों करंट्स का सम जो है टोटल करंट के, टोटल धारा के बराबर होगा। तो I इजिकल टू 6/5 एम्पियर निकाला था पहले केस में आपने, I1 6/5 एम्पियर निकाला था, और सेकंड आपने 15 एम्पियर निकाला था I2। दोनों का सम हो गया 6 प्लस 75/5 जो हो गया 81/5 या 16.2 एम्पियर आंसर आ गया। तो टोटल करंट 8 ओम में से टोटल करंट जो है वैसे निकालना बहुत मुश्किल था, तो सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हमने बड़ा इजीली निकाल लिया और इसकी वैल्यू आई है 16.2 एम्पियर। अब आते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। प्रॉब्लम नंबर 1, निम्न परिपथ के लिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सिद्ध कीजिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम न्यूमेरिकली प्रूव करना है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है कि किसी एक ब्रांच में वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज दूसरी ब्रांच में करंट के साथ रेशियो वही रहेगा यदि आप वोल्टेज सोर्स की पोजीशन को करंट फ्लो होने वाली प्लेस से रिप्लेस कर दें, यानी जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दें और जहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है वहाँ पर आप करंट मेजर करें। तो V और I का रेशियो दोनों केसेस में सेम आता है। ये आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, इसको प्रूव करना है। तो डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं 10 वोल्ट है, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। मान लिया करंट I फ्लो हो रही है, ये दिया हुआ है इस डायग्राम के अंदर ही। टोटल करंट I है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है I1 और I2 में। तो I की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट 10 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 10 और 20 जो पैरेलल में आ गए, 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, 10 अपॉन 5 प्लस 200 अपॉन 30। इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम, 10 अपॉन 5 प्लस 20 अपॉन 3, यानी इसको और सिंप्लीफाई किया 30 अपॉन 35, या इसकी वैल्यू आ गई 6/7 एम्पियर टोटल करंट की वैल्यू। अब I2 निकालना है इसमें से, I2 इजिकल टू I टोटल करंट टू 10 ओम से मल्टीप्लाई करें, I इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 20। तो 6/7 I की वैल्यू निकाली हमने, टोटल करंट 6/7 इंटू 10 अपॉन 30, 60/7 इंटू 30 या 2/7 एम्पियर। तो V अपॉन I2 यानी वोल्टेज अपॉन आप करंट जो है वो 20 ओम में से करंट की बात कर रहे हैं, वोल्टेज अपॉन I2 10/2/7, 70/2 या 35, यानी ये वोल्टेज और इसमें से फ्लो होने करंट का रेशियो, तो ये आ गया 35। सेकंड पार्ट आप क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट और I2 की पोजीशन एक्सचेंज कर दी हमने। तो यहाँ पर आपका करंट आ गया, नया करंट I2 डैश, और यहाँ वोल्टेज चला गया, वोल्टेज सोर्स 5 ओम, 20 ओम, 10 ओम, ये वैसे ही रखा। तो नया करंट जो है वो I2 डैश निकालना है। तो पहले तो आप टोटल करंट निकाल लीजिए, ये बाय मिस्टेक कर दिया मैंने। I डैश इजिकल टू 10/20 प्लस 10 इंटू 5
अपॉन 5+10, पहले की तरह निकालना टोटल करंट 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 20 वोल्ट के बाद में दो पैरेलल में रेजिस्टेंस 10 और 5 ओम है, तो ये 10 और 5 को पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया, फिर 20 ओम के सीरीज में जोड़ दिया। तो 10/20 प्लस 50/15 या 10/20 प्लस 10/3 प्लस 30 इज इक्वल टू 30/70 या 3/7 एम्पियर। तो I2 डैश निकालना हमने, I2 डैश 3/7 इंटू 10 से मल्टीप्लाई क्योंकि 5 ओम में करंट निकालना है, अपॉन 5+10 30/7 इंटू 1/15 या 2/7 एम्पियर। तो V/I2 डैश 10/2/7, 10 इंटू 7/2 35। तो हम ये देख रहे हैं कि V/I2 डैश और V/I2 यानी वोल्टेज सोर्स को आपने जिस जगह पहले करंट मेजर कर रहे थे वहाँ वोल्टेज सोर्स ले गए, तो भी V और वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो सेम रहता है। दोनों केस में रेशियो कितना आ रहा है 35। यही रेसिप्रोसिटी का प्रूफ है, यानी रेसिप्रोसिटी का थ्योरम का स्टेटमेंट यही है, जिसको कि हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया। अतः दोनों केसेस में V/I2 डैश व V/I2 सेम है, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो यदि वोल्टेज सोर्स को करंट वाली जगह पर रिप्लेस कर दें, यानी जहाँ पहले वोल्टेज सोर्स था वहाँ करंट मेजर करना जाए और जहाँ करंट मेजर कर रहे थे वहाँ वोल्टेज सोर्स चला जाए, तो भी एक्सचेंज करने के बाद भी V/करंट का रेशियो जो है वो सेम रहता है। जब हमने V और I की पोजीशन एक्सचेंज की तो भी V/I2 डैश व V/I2 सेम है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स और रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड 1 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए, फीडबैक को जरूर लिखें।